द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजरायली सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उनकी सेना को तबाह किया जा रहा है हमास के द्वारा। इजराइल एक तरफ है, उधर से कई संगठन आ गए हैं। अब हिजबुल्लाह भी आ गया है मैदान में, हमास भी मैदान में है और जिस तरीके से इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उससे अब इजरायली सेना घबराई हुई है। इजरायली सेना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भी पसीने छूट रहे हैं। जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में एक ढिंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं कि हमसे बड़ा तो कुछ है, कोई है ही नहीं, हमारे पास जैसी सेना है वैसा कुछ नहीं है, हमारे पीछे जो एक बड़ी ताकत है अमेरिका के दम पे, वो जो लगातार फूलता रहता है कि अमेरिका हमारे पीछे खड़ा हुआ है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी निस्तानाबूद कर सकते हैं। हमास को खत्म करने की धमकी, हिजबुल्लाह को खत्म करने की धमकी, फिलिस्तीनियों के वजूद को खत्म करने की धमकी लगातार दी जाती रही है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से हमास एक के बाद एक इनके जो टाइगर अपने आप कहते हैं उन सबको समाप्त कर रहा है, अभी जो ताजा अपडेट हमारे सामने आई है वो ये है कि हमास के हथियार के आगे इजराइल का टाइगर फेल, मर रहे हैं नेतन्याहू के सैनिक। नेतन्याहू के सैनिकों को तबाह कर रहा है हमास। हमास ने इनके आयरन डोम को समाप्त कर दिया। हमास ने इनके 35 सोल्जर्स को एक साथ नींद में सुला दिया। हमास ने इनके कमांडर को भी मारकर गिराया, सलमान, जो ये कह रहा था कि गाजा पट्टी में लोगों की लाशें बिछा दूंगा, हमास को समाप्त कर दूंगा, वो खुद मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। एक के बाद एक हमास की कार्रवाई के बाद स्थितियां इतनी भयावह होती चली जा रही हैं, इजराइल को समझ ही नहीं आ रहा है। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी आक्रमण तेज हो गया है, लेकिन इससे उसके सैनिकों के हताहत होने की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जिस तेजी के साथ इजराइल गाजा पट्टी की ओर बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ हमास उन सभी सैनिकों को मौत की नींद सुला रहा है। जिस तरीके से टैंक तबाह किए जा रहे हैं, जिस तरीके से रडार सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, और एक के बाद एक अब देश जो है वो हमास की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे चीन हो या रसिया हो। रूस ने किस तरीके से एक ऐसी वो दे दिया है, इनको ऐसा हथियार दे दिया है जिससे लगातार जो इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की जा रही वो खत्म हो जाएगी। ये दरअसल एक नई तकनीक है जो रूस इस्तेमाल करता चला आ रहा है। उस तकनीक से जो मिसाइल दागे जाएंगे गाजा पट्टी पर हमास के लिए, उन सब पर वो अटैक कर देगा। उन रडार को कनेक्ट करके इधर से भी एक मिसाइल का अटैक हो जाएगा और वो मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार काम कर रहा है हमास, लगातार हिजबुल्लाह भी काम कर रहा है और नेस्तनाबूद कर रहा है। जिस तेजी के साथ ये लोग आगे बढ़ने की बात करें कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गाजा पट्टी पर जमीनी हमला कर रहे हैं, हम गाजा पट्टी में हमारी सेना पहुंच चुकी है, हमने ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, और जिस तरीके से मीडिया को मैनेज करके चीजें भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनकी सच्चाई परे है। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इस खबर में पूर्णतया सच्चाई दिखाई जा रही है। जी हां, इस तेजी के साथ गाजा पट्टी में इजराइल घुस रहा है, उसी तेजी के साथ उसको तबाह भी किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बख्तरबंद वाहनों को इजरायली सेना सबसे भरोसेमंद मानकर गाजा में एंट्री कर रही थी, उनको यह हमास के लड़ाकों ने आसानी से निशाना बना लिया है। बुधवार को इजरायली आर्मी के टाइगर बख्तरबंद वाहन को कोर्नेट मिसाइल से गाजा शहर में निशाना बनाया गया। इसमें कई सैनिक हताहत हुए हैं। टाइगर बख्तरबंद, टाइगर बटालियन कह सकते हैं, जिसके दम पर एक ताकत बनने की कोशिश इजराइल कर रहा था कि भैया ये तो ऐसी बटालियन है हमारी, ऐसा बख्तरबंद है हमारा ये कि इसके सामने बड़े से बड़ा सूरमा भी नतमस्तक हो जाता है। उसी को निशाना बना लिया है, उसी बख्तरबंद को निशाना बनाया, उसी बटालियन को तबाह कर दिया, उसमें कई सैनिकों को ढेर कर दिया हमास ने। तो इससे आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन जिन चीजों पर इजराइल दावा ठोक रहा था, जिन जिन चीजों को लेकर वो फूल पचक रहा था, उन सभी दावों की पोल खुल गई है। टाइगर को लेकर पोल खुली, इससे पहले आयरन डोम को लेकर भी पोल खुली थी। बताया कि हमारे पास आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम की वजह से जो भी मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करती है उसको हम नष्ट कर देते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो इनका आयरन डोम उस वक्त ध्वस्त हो गया। इनके आयरन डोम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई और पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से इजराइल तबाह हो रहा था।
लेकिन इजराइल को तबाह करना यह मकसद नहीं था हमास का। हमास का सिर्फ इतना मकसद था कि वो बताना चाह रहा था कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो फिलिस्तीन पर जो लगातार प्रताड़ना कर रहा है गलत कर रहा है। जो फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसे गलत की लड़ाई के लिए विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया हमास ने, और विद्रोह के जरिए इजराइल को 7 अक्टूबर को चेताने की कोशिश की गई थी हमास के द्वारा। और हमास ने जब कार्रवाई की तो इनका आयरन डोम फोम सब ध्वस्त हो गया, किसी को पता ही नहीं चला था। बयान भी जारी करके बताया कि ना जाने हमास के पास कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हमारे मतलब आयरन डोम को नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब इनका टाइगर जो बटालियन है उसको भी तबाह कर दिया गया है। बुधवार को इजरायली आर्मी के टाइगर बख्तरबंद वाहन को कोऑर्डिनेट मिसाइल से गाजा शहर में निशाना बनाया गया। इसमें कई सैनिक हताहत हुए हैं। इजराइल की सेना इस बख्तरबंद वाहनों के लिए लाखों डॉलर भुगतान करती है। आप समझिए कि इसके लिए तो कितना पैसा खर्च करती है, और सुरक्षा के लिहाज से इसको काफी बेहतर माना जाता है। इजरायली सेना के तकनीक और रसद विभाग ने सालों पहले इस बख्तरबंद वाहन को विकसित किया था, और विभिन्न क्षेत्रों में नियमित सुरक्षा मिशनों को पूरा करने के लिए इसे टाइगर का नाम दिया गया था। यह टाइगर है। हालांकि सैन्य वाहक को मूल रूप से ओशकोश द्वारा डिजाइन किया गया था, जो एक अमेरिकी कंपनी है, और ये ट्रकों, सैन्य वाहनों, ट्रक बॉडी और क्रेन डिजाइन और निर्माण में इसमें महारत हासिल है। यानी जो ये बख्तरबंद है, इसको कहा गया था कि अलग तरीके का एक डिजाइन किया गया। इसमें जो सैनिक बैठेंगे, इसमें जो लोग बैठेंगे, या फिर जिस तरीके से मार करेगा, इसकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया में किसी को नहीं है। लेकिन आखिरकार उसकी ताकत किस तरीके की है, हमास के सामने टिक नहीं पा रही है। इजरायली सेना रसद परिवहन में उपयोग किए के लिए उसने सैकड़ों बख्तरबंद वाहनों को सालों पहले खरीद लिया था। इसका कुल वजन 10 टन माना गया है, और इसे एक विशाल लड़ाकू विमान के बराबर माना जाता है। इसमें 12 से 14 सैनिक गद्देदार सीटों पर आराम से बैठ सकते हैं। सामने केबिन में एक उन्नत एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम है। बाहर देखने के लिए चौड़ी खिड़कियां भी इसमें लगी हुई हैं। इसके साथ साथ पत्थर के हमलों से बचने के लिए जालियां भी लगाई गई हैं। मतलब ये जो बख्तरबंद है, पूरी तरीके से ये जो वाहन बनाए गए हैं टाइगर के, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद भी इसको तबाह कर दिया है हमास ने। इसके अलावा तापमान को बनाए रखने के लिए, आग की लपटों को फैलने से रोकने के लिए वाहन के भीतर और बाहर थर्मल इंसुलेशन के लिए किस विशेष प्रकार के केमिकल से पेंट भी किया जाता है। यही वजह है कि जब मोलाटोव कॉकटेल को वाहन पर फेंका जाता है तो उस पर आग की लपटों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वाहन में लगी सुरक्षात्मक प्लेटों को 7.62 मिलीमीटर और शायद 50.50 तक की मशीन गन जैसे छोटे हथियारों की गोलियों से बचाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। अमेरिकी आर्मी रेगिशन वेबसाइट के अनुसार सुरक्षा कारणों से बख्तरबंद वाहन की गति लगभग 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो ये बख्तरबंद है किस तरीके से तबाह हुआ है, ये वाहन किस तरीके से तबाह हुआ है, हमास के लड़ाकों ने कैसे इसे तबाह कर दिया है। जिस पर बहुत गुमान करता है, जिन चीजों पर, जिस पर ना कहें जिन चीजों पर इजराइल गुमान करता है, जिन चीजों को बताता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ सिर्फ हमारे पास ही है, हमने इसको बनाया है, तो उन सब चीजों पर प्रहार हमास कर रहा है और बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास जो चीजें वो यूनिक नहीं बल्कि बेकार हैं, मतलब कह सकते हैं कूड़े के भाव में जाने वाली हैं। और ये हमास बता रहा है, और हमास लगातार एक के बाद एक गंभीर चोट देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।